नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं आज जो कल रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस जो यूपीएससी सीएससी की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका हम लोगों ने पार्ट 1 देखा, आज हम लोग देखें पार्ट 2, ठीक है। जो कल बच गए थे उसी का आज हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट जो भी इंडिया के रिस्पेक्ट में कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है और कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, जब हम पहले रिपोर्ट्स की बात करते हैं आज इसमें, देखिए यहाँ पे जो ग्लोबल प्लेस इंडेक्स है, ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स, उसके बाद अगर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये दोनों जो है ये दोनों इंडेक्स पब्लिश किए जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस, ठीक है, जिसका कि हेड क्वार्टर्स ऑस्ट्रेलिया है। इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या करते हैं, आईईपी कहते हैं, आईईपी, है ना। अब देखिए आगे जब हम बात करते हैं, आगे आगे जो ये इंडेक्सेस हैं, ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिवनेस इंडेक्स, ये जो रिलीज किए जाते हैं ये डेको ग्रुप एंड ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट सिंगापुर के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्लोबल इकोलॉजी फुटप्रिंट रिपोर्ट्स है, ये पब्लिश किए जाते हैं ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। इसमें देखिए ये ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट, ये जो पब्लिश किए जाते हैं क्रेडिट सेस ग्रुप के द्वारा, जो कि जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, उसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। और देखिए यहाँ पे एक है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, ये सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। अब चलिए आगे जब हम देखते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, आईईए बोलते हैं, ये टोटल मिलाकर के 4 रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जिसमें कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, उसके बाद जाकर के वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, उसके बाद ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक, उसके बाद फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट्स, ये 4 रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं किसके द्वारा, आईईए के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। अब चलिए आते हैं हम लोग वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट की जब बात करते हैं, ये रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी आईआरईएनए के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। कौन सा रिपोर्ट, ये वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक रिपोर्ट्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट्स की। तो ये जो पब्लिश किए जाते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओपेक बोले तो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट VVI कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले कई मंथ से ये न्यूज़ में देखने को मिले हैं। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये में भी आपको क्वेश्चंस अराइव किए जा सकते हैं यहाँ से। वर्ल्ड वाइल आउटलुक रिपोर्ट्स किसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, ओपेक के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना। अब देखिए यहाँ पे रेड बुक की बात करते हैं और उसके बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू की बात करते हैं। तो ये जो पब्लिश किए जाते हैं ये पब्लिश किए जाते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं आईईए, इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है कौन सा रिपोर्ट्स, रेड बुक एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू। तो ये था न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं ये था एनर्जी रिलेटेड में टोटल मिला करके पब्लिश जो किए गए हैं रिपोर्ट्स, ये टोटल मिला करके 6 रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद एक न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट के द्वारा टोटल मिला करके 2 रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं, जिसमें कि पहला रेड बुक है, उसके बाद दूसरा है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिपोर्ट्स। ये पब्लिश किए जाते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, अब देखिए अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। इसमें देखिए रेड लिस्ट हो गया, ठीक है, रेड लिस्ट जो पब्लिश किया जाता है ये IUCN, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, IUCN बोले तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के द्वारा पब्लिश किया जाता है रेड लिस्ट, है ना। अब देखिए उसके बाद आगे जब हम बात करते हैं, आगे जो रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं ये रिपोर्ट्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक
के द्वारा रिलीज किया जाता है। कौन सा रिपोर्ट्स है? एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट्स एंड एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। देखिए नाम से ही पता चलता है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करते हैं इंडिया से रिलेटेड कौन कौन सा रिपोर्ट्स हैं जो कि इंडिया यानी भारत सरकार के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो देखिए पहला जो है यहाँ पे CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं, यहाँ पे टोटल मिला करके टोटल 7 रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, जो कि CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। जिसमें पहला जब हम बात करते हैं ये है आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्सेस, उसके बाद नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, उसके बाद इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन एस्पायरेशंस डिस्ट्रिक्ट, स्ट्रेटजी ऑफ न्यू इंडिया एट 75, उसके बाद SDG इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो पब्लिश किए जाते हैं ये CPCB के द्वारा ही पब्लिश किए जाते हैं। उसके बाद सस्टेनेबल टूरिज्म इन द इंडियन हिमालयन रीजन्स, ये टोटल मिलाकर के 7 ऐसे ऑर्गेनाइज रिपोर्ट्स हैं जो कि पब्लिश किए जाते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग नीति आयोग एंड जिसको कि उसके बाद जाकर के मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उसके बाद जाकर के मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो पब्लिश किए जाते हैं। इसमें जो है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स पब्लिश किए जाते हैं, किसके द्वारा? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये तीनों मिला करके ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। कौन सा रिपोर्ट? वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट्स, है ना। अब चलिए जब हम आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे और भी है नीति आयोग, उसके बाद देखिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, ये जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, है ना। अब चलिए आगे फिर देखिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एक साथ मिलकर के रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जिसमें कि देखिए नीति आयोग हो गया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल, है ना, इंटरनल ट्रेड जिसको कि हम लोग DPIIT शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, ये जो रिपोर्ट पब्लिश करता है ये तीन ऑर्गेनाइजेशन मिला करके जो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है ये है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। अब चलिए हम आगे जब बात करते हैं स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SEQI, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। तो ये जो पब्लिश किए जाते हैं ये नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वर्ल्ड बैंक तीनों मिला करके ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। यानी कि स्कूल के एजुकेशन की क्वालिटी की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड जो इंडेक्स पब्लिश किए जाते हैं ये नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वर्ल्ड बैंक, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करते हैं, तो ये रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं। अब चलिए आगे हम जब बात करते हैं, अब देखिए ये रिपोर्ट जो है स्कूल, फिर देखिए ये वाला रिपोर्ट तो पब्लिश। अब देखिए यहाँ पे इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन रिपोर्ट, ये जो पब्लिश किए जाते हैं ये ICMR, अभी देखिए कोविड-19 का सिचुएशन था उसमें आप न्यूज़ में देखे होंगे ICMR बार बार आपको देखने को मिलता होगा, तो वही ये जो है वही ICMR है जिसके द्वारा कि इंडिया स्टेट लेवल डिजीज रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, जिसका कि हम लोग शॉर्ट में जिसको कि हम लोग लॉन्ग फॉर्म में क्या बोलते हैं? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR, उसके बाद पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन एंड इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिसेस एंड इवैल्यूएशन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IHME कहते हैं। अब देखिए आगे हम जब बात करते हैं, आगे ये जो है सर्वे से रिलेटेड है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, ये रिपोर्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे देखिए रेड डेटा बुक, ये पब्लिश किए जाते हैं, ये पब्लिश किए जाते हैं बोटोनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात करते हैं तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिफॉर्म के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसी तरह से ये सब इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पे एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये जो रिपोर्ट है सरल, ठीक है, ये पब्लिश किए जाते हैं। उसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा सिटी लायबिलिटी इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं। ये था काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स जो कि पब्लिश किए जाते हैं। टोटल मिला करके हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, कितने रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, तो अब फिर जा करके अब आगे जो होगा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, फिर
हम लोग लेके देखेंगे कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। और फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।